नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार हुई अलर्ट, JN.1 वेरिएंट को लेकर दिए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्र ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और भारत में ZN.1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर सोमवार यानी कि 18 दिसंबर को राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी। राज्यों के कोविड स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह भी किया गया। राज्यों को नियमित आधार पर जिलेवार SRI और ILI मामले की रिपोर्ट और निगरानी करनी होगी। राज्यों को ज्यादा संख्या में RT-PCR परीक्षणों सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव नमूने प्रयोगशालाओं में भेजने की भी सलाह दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों से भारत में कोरोना के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बार फिर से सर्दी के बढ़ने के बाद कोरोना के नए वेरिएंट के आने से चिंता बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक दिन में 78 सांसद हुए सस्पेंड। इनमें 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के सुरक्षा में सेध पर हंगामा किया था। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी कि 18 दिसंबर को दोनों सदनों के मिलाकर 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9 और DMK के 9 के साथ ही 4 अन्य दलों के सांसद भी शामिल हैं। इनमें दोस्तों 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि 3 कांग्रेस सांसदों की सदस्यता बहाली पर फैसला प्रिविलेजेंस कमेटी लेगी। इन पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों राज्यसभा में भी हंगामा हो गया। इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। इनमें से 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट ASI ने कोर्ट को सौंपी। अमेरिका में तैयार की गई GPR रिपोर्ट मुस्लिम पक्ष बोला सार्वजनिक न करें। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट 1000 से ज्यादा पेज की है। ASI को ज्ञानव्यापी के सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें DM की निगरानी में लॉकर में जमा करा दिया गया था। इनको भी कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं दोस्तों, सूत्रों के अनुसार कोर्ट को 2 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, 1000 पेज से अधिक की PPT रिपोर्ट सौंपी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि GPR यानी कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार रिपोर्ट अमेरिका में तैयार की गई। हैदराबाद की GPR टीम ने ज्ञानव्यापी में सर्वे किया था। GPR तकनीकी से ढांचे को बिना टच किए उसके नीचे मौजूद कंक्रीट, केबल, धातु, पाइप या अन्य वस्तुओं की पहचान की जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। PM ने महिला से पूछा, चुनाव लड़ना हो तो बताओ। काशी में बोले मोदी ने देश भर को दी है गारंटी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दरअसल दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी 2 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे। दौरे के दूसरे दिन सोमवार को PM मोदी ने सूर्योदय महामंदिर का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद बरकी पहुंचे और लाभार्थियों से बात की। वाराणसी नई दिल्ली दूसरी वंदे भारत ट्रेन को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई। पहले वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। बरकी में जनसभा को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो ये 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान होगी जरूरी। टेलीकॉम नेटवर्क को सस्पेंड कर सकेगी सरकार। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में हुआ पेश। जी हां दोस्तों, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 18 दिसंबर को लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नए वर्जन को पेश किया। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने का प्रावधान है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि नया बिल पारित हो जाता है तो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के अलावा बाजार में कंपटीशन, टेलीकॉम नेटवर्क की उपलब्धता या निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एंट्री फीस, लाइसेंस फीस, पेनल्टी आदि माफ करने की शक्ति मिल जाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कल, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का यह है प्लान। जी हां दोस्तों, 3.5 महीने बाद मंगलवार की शाम यानी कि आज 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे और साझा घोषणा पत्र को लेकर चर्चा होनी है। सूत्रों का कहना है कि कुछ पार्टियां हालिया विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को जगह नहीं देने और बीजेपी की जीत का मुद्दा भी उठा सकती है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या चौथी बैठक में इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक तय होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 27 दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी भाग ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वो बड़े आदमी 6 महीने में कर ली देश की यात्रा, राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर का तंज। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज रथ के साथ बिहार के दरभंगा में पैदल यात्रा कर रहे हैं। यहां उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी बड़े आदमी है, वह 6 महीने में ही पूरे देश को पैदल कर पार कर सकते हैं। हम हैं छोटे आदमी, 15 महीने में मात्र 12 जिले ही पैदल पार कर पाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जनसुराज पद यात्रा में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े आदमी है, इसलिए 6 महीने में भारत की पैदल यात्रा पूरी कर ली। मैं छोटा आदमी हूं, इसलिए 15 महीनों में बिहार के मात्र 12 जिले ही पैदल कर पाया हूं, पैदल यात्रा कर पाया हूं। वहीं दोस्तों राहुल गांधी रोड पर चलते हैं और हम गांव में चलते हैं। राहुल गांधी ने तय समय सीमा में पद यात्रा की और हमारे यहाँ समय सीमा की कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके पास बहुत सारे काम है, उन्हें पूरा देश देखना है तो 6 महीने ही समय निकाल पाएंगे, लेकिन हमारे पास बहुत वक्त है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर भेजा नोटिस, दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस को गैरकानूनी बताकर इसे वापस देने की मांग की थी। केजरीवाल इसी दिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड शो में शामिल हुए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अरविंद केजरीवाल को समन ऐसे समय पर भेजा गया है जब वो विपश्यना केंद्र जाने वाले हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार को अधिकारियों ने बताया था कि केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ISIS नेटवर्क केस में 4 राज्यों में NIA की रेड, 8 एजेंट गिरफ्तार हुए। कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में 19 लोकेशंस पर हुई छापेमारी। जी हां दोस्तों, एंटी टेरर एजेंसी NIA ने सोमवार को सुबह 4 राज्यों की 19 लोकेशंस पर छापेमारी की। यह रेड ISIS नेटवर्क केस के तहत की गई। इन 19 लोकेशंस में कर्नाटक की 11, झारखंड की 4, महाराष्ट्र की 3 और दिल्ली की 1 लोकेशन शामिल है। इस दौरान प्रतिबंधित ISIS के 8 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। ये एजेंट्स आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज और आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में बेलोरी के मिजाज उर्फ मोहम्मद सुलेमान सैयद, समीर मुंबई के अनस इकबाल शेख, बेंगलुरु के मोहम्मद मुनीर और जमशेदपुर के मोहम्मद शहबाज उर्फ जुल्फिकार शामिल हैं।